नमस्कार। मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी भाग 5 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका आशा रानी होरा है। देखिए, इस पाठ का यह 5वां गद्यांश है। पृष्ठ क्रमांक 43 और 44 पर है और पाठ का अंतिम भाग भी है। इस पर कृति इस तरह पूछी जाती है। कृति क्रमांक 1 अ अथवा आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए इस गद्यांश पर आकलन, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति ये कृतियां पूछी जा सकती हैं। अब देखिए, यह पाठ का अंतिम हिस्सा है। पिछले 4 भाग में हमने सुनो किशोरी इस पाठ में लेखिका सुगंधा को किशोरवयीन अवस्था या किशोरी अवस्था की लड़कियों को समझा रही है, मार्गदर्शन कर रही है, कॉलेज जीवन में दोस्तों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए ये समझा रही हैं। फिर उन्होंने रचना की समस्या पर अपने विचार बताए हैं। सुगंधा को रचना को संवारने के लिए सुझाव दिए हैं। अब इस अंतिम भाग में लेखिका फिर एक बार सुगंधा को कह रही है, अगर रचना अकेली पड़ गई है, समस्या में फंस गई है, तो उसे अलग अलग तरीके से उस समस्या से उबारना चाहिए, उसे मुक्त करना चाहिए। लेखिका सुगंधा को अलग अलग तरीके समझा रही है, रचना को किस तरह समझाना चाहिए और उसे समस्या मुक्त कैसे करना चाहिए, इसके बारे में लेखिका इस अंतिम गद्यांश में बता रही है। और अंतिम 2 परिच्छेद हैं, वो पूरे पाठ का सार है। देखिए, पहला परिच्छेद देखिए। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है, तो उसकी इस कटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर के भाई बहनों की बातों में रुचि लें। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करें और उनसे सलाह लें। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो, तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो, तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती हैं। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। देखिए, एक ही समस्या पर लेखिका ने कितने अलग अलग तरीके बताए हैं। देखिए, सबसे पहले उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। मतलब रचना के परिवार में कौन कौन रहते हैं, गांव रहते हैं या शहर रहते हैं, सुशिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, इसके बारे में उसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। मतलब उसके पारिवारिक सदस्यों के बारे में जानकारी ले लो, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर लगे वो अपने परिवार से कटी हुई है, तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। परिवार और रचना के बीच में अगर दरार आ गई है, अंतर पड़ गया है, तो जोड़ने का काम भी तुम सहेली होने के नाते करो। ये पहली 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात देखिए, उस पर कृति पूछी जाती है, सुगंधा को इसका अध्ययन करना चाहिए। किसका? रचना की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। यह महत्वपूर्ण बात है, रचना के पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना चाहिए। मतलब उनके परिवार में कौन कौन है, ये जानकारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, रचना और परिवार के बीच में दरार आ गई है, अंतर आ गए हैं, तो उस दरार को जोड़ने का काम भी सहेली के नाते तुम्हें ही करना चाहिए। ये लेखिका पत्र के माध्यम से सुगंधा को समझा रही है, रचना को किस तरह समस्या से मुक्त करना चाहिए। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वो अपनी माँ को पत्र लिखे। जो बातें आमने सामने नहीं बताई जा सकती, वो पत्र के माध्यम से बताई जा सकती हैं। वो अपने दिल में दबा हुआ दुख पत्र के माध्यम से माँ को लिखेगी, तो उसका मन हल्का हो जाएगा, इसलिए पत्र लिखने को कहो। ये तीसरा पर्याय बताया है। अपने घर के भाई बहनों के बातों में रुचि ले। जब किशोर अवस्था की लड़की
कुछ समस्याग्रस्त हो जाती हैं तो परिवार वालों से बोलना बंद कर देती हैं। इसलिए उसे अपने भाई बहनों के साथ बातें करने में रुचि से बातें करने के लिए, यानी शौक से बातें करें। उसके घर में भाई बहन है ये जानकारी ले लो और भाई बहनों के साथ बातें करने के लिए उसे कहो। माँ को पत्र लिखने के लिए कहो। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। अगर समझदार माँ है तो उसके अपनी समस्या बताने के लिए कहो और उनसे सलाह लेने के लिए भी कहो। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। निर्देशन मतलब सलाह ले कि मैं इस समस्या में क्या करूं। इस तरह की सलाह वह बड़ी भाभी होती है या घर में बड़ी बहन होती है, उनसे सलाह लो। अगर माँ से नहीं तो बड़ी बहन भाभी से ले लो। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। राजदार मतलब तुम्हारे मन में जो रहस्य हैं, जो भेद हैं, वो उन्हें बताओ। दूसरों को न बताओ, परंतु दूसरों को न कहने की शर्त पर उन्हें बता सकते हो, परंतु वो समझदार होने चाहिए। सहेली हो या रिश्तेदार हो, वो समझदार होने चाहिए, उन्हें ही बताना नहीं चाहिए। नहीं तो कुछ लोग उसके खबर बनाते हैं, स्टंट करते हैं और समाज में गलतफहमियां फैलाते हैं। इसलिए समझदार सहेली या समझदार रिश्तेदार को राजदार बना ले, मतलब तुम्हारे अंदर का भेद उसके सामने बता दीजिए। यहाँ एक कृति निकलती है, संजाल निकलता है। देखिए, रचना को इनसे बोलने को कहो। किन किन को? माँ, बड़ी बहन, भाभी या रिश्तेदार। समझदार रिश्तेदार या समझदार सहेली। तुम्हारे दिल के बात इन लोगों के सामने खुलकर बोलो, समस्या बताओ और उनसे सलाह ले लो। यह भी एक तरीका है। ये लेखिका तरीके बता रही है, पर्याय बता रही है। ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, इस तरह पर्याय बता रहे। किसी न किसी तरह रचना को उस समस्या से बाहर निकलना है। इसके लिए ढेर सारे तरीके लेखिका बता रही है। इनमें से कोई एक तरीका रचना को लागू हो जाएगा और वह समस्या मुक्त हो जाएगी, ऐसा लेखिका को विश्वास है। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वो अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती हैं। निजात मतलब मुक्ति। उसके मन में समस्या है, वो इतनी दबी हुई है कि यह समस्या घर वालों को बताकर वो अपना मन हल्का करेगी और दबा हुआ मन निजात हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। नहीं तो तुम तो हो ही। अगर वो परिवार वालों के साथ बात ही नहीं करना चाहती हैं, तो सहेली होने के कारण तुम तो हो। उनकी बात समझ लो, समस्या समझ लो और उसे सलाह दे दो। ये तो अंतिम पर्याय है ही, इस तरह लेखिका बताती है। ऐसे समय वो तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। हाँ, अगर तुमसे वो बचकर निकलने की, वो तुम्हें नहीं बताएगी, तब क्या करना? उसका मूड देखो, उसके मन को टटोलो। टटोलना मतलब तलाशी ले लो, उसके मन में क्या चल रहा है ये ढूंढो, उसका मूड देखो और उसे प्यार से समझाओ। अगर उन्होंने तुम्हें झटक दिया तो भी तुम बुरा नहीं मानना, क्योंकि उसकी वर्तमान मनोदशा अच्छी नहीं है, ये समझ लेना चाहिए और बहुत समझदारी से तुम्हें रचना के साथ पेश आना चाहिए। और यहाँ यह पहला परिचय समाप्त हो जाता है। बहुत लंबा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आकलन कृतियां हैं, संजाल आ गया है और एक देखिए प्रत्ययुक्त शब्द बहुत आ गए। दा, रिश्तेदार, राजदार, समझदार। दार प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए, इस तरह पूछा जा सकता है। अथवा कर शब्द जोड़कर, मुड़कर, इस तरह कर प्रत्यय वाले शब्द ढूंढकर लिखिए, यह भी आ जाता है। संजाल के लिए कृति है, माँ, बड़ी बहन, भाभी या रिश्तेदारों के साथ समस्या अपनी बताऊं, यह कहती है लेखिका। लेखिका सुगंधा को रचना की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए कहती है। देखिए, अगर आपका दोस्त या आपकी सहेली संकट में है तो क्या करना चाहिए, किस तरह उसे मदद करनी चाहिए, ये लेखिका ने सुगंधा के माध्यम से हमें बताया है। मित्र हैं, मुझे कुछ करना है, परंतु क्या करना है ये मालूम नहीं होता। इस समय क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, यह लेखिका यहाँ बता रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लेखिका नारी समस्या पर लिखने वाली महान साहित्यकार हैं। उन्होंने नारी के सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्याओं पर कहानियां लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं। इसलिए यहाँ भी रचना की समस्या पर वो बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करके सुगंधा को समझा रहे हैं। अगला परिचय देखिए। एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात को बुरा मानती है।
तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पढ़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। देखिए, समस्या में फंसी लड़की क्रोधित हो जाती है, हर एक के प्रति विद्रोह करती है। अगर कोई सहेली उसे समझाने लगती है तो उसे बुरा कहने लगती है। उस समय, अरे मैं तुम्हें समझा रही हूँ और तुम ही मुझे डांट रही हो, इसलिए कभी कभी हम प्रयास छोड़ देते हैं। इस स्थिति में मित्र के धीरज और संयम की परीक्षा होती है। चाहे वह तुम्हारी सहेली या दोस्त जो कुछ भी भला बुरा कहेगा, उसकी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि उसकी मनोदशा को समझ लेना है। अगर तुमने उससे बोलना छोड़ दिया तो वो फिर गलत दिशा में भटक जाएगा, वो दिल से टूट जाएगा। इसलिए यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब मनुष्य समस्याग्रस्त होता है, दुखी होता है, तो वह जब भला बुरा कहने लगता है, उसकी ओर ध्यान न देकर, उसका मूड देखकर, उसके साथ प्यार से बातें करके उसे उस समस्या से मुक्त करना यह मित्र का कर्तव्य होता है। और इस समय मित्र के धैर्य और संयम की परीक्षा होती है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तुम भी किशोर हैं, वह भी किशोर अवस्था की है। तुम तो बड़ी नहीं हो, बूढ़ी नहीं हो कि उसका सब कुछ सहन करने के लिए। यह इसी को मित्रता कहा जाता है। मित्र को उस समय बड़ा बनना है, धीरज से, संयम से उसे समझकर उसे मुक्त करना है समस्या से। ये लेखिका यहाँ बताती है। देखिए, यहाँ शुभ चिंतक, चिंतक, शुभ चिंतक, यह शुभ शब्द शब्द प्रारंभ में जोड़ा है और यह उपसर्ग युक्त शब्द बन गया है। चिंतक, शुभ चिंतक, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ विलोम शब्द बहुत सारे आ गए हैं। सब कुछ हो चुके हैं हमारे पहले पार्ट में, इसलिए नहीं दे अच्छा बुरा। ये बात ध्यान में रखिए, ये होकर चली गई है। प्यार, नफरत, यह विलोम शब्द के लिए पूछा जाता है। निर्देशन, सलाह, यह समस्या, मुसीबत, यह समानार्थी के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ के लिए बहुत बार आ गया है, इसलिए ये बार बार नहीं लिया है। परंतु ये ध्यान में रखिए, इस पर इस तरह की कृतियां भी पूछी जा सकती हैं। रिश्तों के आधार पर भी पूछी जाती हैं। भाई बहन, भाभी भाई, इस तरह पूछा जाता है। माँ बाप, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, मित्र सहेली, इस तरह लिंग परिवर्तन करने के लिए या विलोमार्थी के शब्द लिखने के लिए भी यह कृति पूछी जा सकती है। आगे देखिए, अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हूँ। रचना मानने के लिए ही तैयार नहीं है तो रचना का दोस्त अथवा उसका जो प्रेमी है, अगर समय मिला तो उसके साथ बात करो। उसका क्या मत है, वो क्या शादी के बारे में विचार कर रहे हैं, उससे पूछो, उसे टटोलो, उसका स्वभाव कैसा है, आदतें कैसे हैं, उसके भी साथ बातें कीजिए इस समस्या से रचना को मुक्त करने के लिए। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। अगर वो लड़का गलत लगा तो आगाह करना, मतलब सूचित करना, सचेत करना। और अच्छा है तो अवगत करना, मतलब परिचित करना, अवगत करना, परिचित करना, आगाह करना, सचेत करना, सावधान करना, सूचित करना, ये भी मुहावरे हैं, ध्यान में रखिए। और मंशा मतलब इच्छा, उस लड़के की क्या इच्छा है यह भी जानो। और वो लड़का अच्छा लगा तो अपनी सहेली को परिचित कराऊं। अगर उसमें कोई गलती दिखाई देती है तो अपनी सहेली को सावधान करो, यह भी एक पर्याय है। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हूँ। यह भी एक बात है। अगर लड़का अच्छा लगा, निर्दोष, यह भी उपसर्ग युक्त शब्द है। देखिए, दोष शब्द है, उसे यह प्रारंभिक शब्द जोड़ दिया है और निर्दोष यह उपसर्ग युक्त शब्द बन गए हैं। निश्चल, छल को निश्चल, इस तरह छल मतलब छल करना और निश्चल मतलब छल रहित है, मतलब वो फंसाने वाला नहीं है, वो प्यार में सच्चा है। अड़िग मतलब अटल है, वो उसे छोड़कर जाने वाला नहीं है। अगर उस लड़के में ये गुण दिखाई दे तो उन दोनों को एक साथ मार्गदर्शन करो कि जब तक पढ़ाई नहीं होती तब तक प्रतीक्षा करो और तब तक केवल दोस्त रहने का परामर्श दे सकते हो। परामर्श मतलब सलाह आप दे सकते हो। यहाँ एक अलग कृति ली है, वाक्य पूर्ण कीजिए या सहसंबंध जोड़िए। इसके लिए बहुत सारे वाक्य आ गए हैं। देखिए, दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हूँ। रचना के दोस्त या प्रेमी लड़के से बात कर सकती हो।
इस तरह भी पूछा जा सकता है, वाक्य पूर्ण कीजिए अथवा सहसंबंध जोड़िए, इसके लिए यह पूछा जाता है। यहाँ मूर्खता, सतर्कता, यह ता प्रत्यय वाले शब्द भी बहुत आ गए हैं। अगला परिचय देखिए। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी, मतलब सावधानता रखनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा। यह भी महत्वपूर्ण वाक्य है। उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा। यह सहसंबंध या वाक्य जोड़ने के लिए पूछा जाता है। वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। नहीं तो तुमने उसे दोनों को कहा परीक्षा होने के बाद शादी कीजिए, और उसी बीच अगर उन्होंने कोई गलत किया तो तुम आग बुझाने मतलब समस्या सुलझाने के लिए गई हो, और उस समस्या का परिणाम तुम पर ही आ गया। हाथ जला लेना मतलब तुम्हारा ही नुकसान हो गया, और यह होना असंभव नहीं है, मतलब संभव है। होने अनहोनी विलोमार्थी के लिए संभव, असंभव, संभव जोड़कर उपसर्गयुक्त शब्द भी बनता है असंभव। ये ध्यान में रखिए। यहाँ इस गद्यांश में बहुत सारी शब्द संपदा की कृति आ गई है। विलोम शब्द, लिंग परिवर्तन कीजिए, उपसर्ग युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, समानार्थी शब्द बहुत सारे आ गए हैं जो होकर चले गए हैं, इसलिए फिर से यहाँ नहीं लिए हैं, परंतु जाते जाते आपको यह बता रही हूँ। आगे देखिए। इसलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। देखो, दोनों को ठीक ढंग से तुम समझो, नहीं तो दोनों को एक करने के प्रयास में तुम कहीं परेशानी में मत आना, तुम कहीं संकट में न पड़ना। इसलिए किसी को मदद करते समय आप स्वयं को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। ये सुगंधा के लिए भी महत्वपूर्ण है, नहीं तो सुगंधा समस्या में आ सकती है। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मित्र को मदद करते समय स्वयं संकट में नहीं आना चाहिए। इस तरह सोच समझकर धैर्य से, संयम से अपने दोस्त या सहेली को मदद करनी चाहिए। दो तरफा लेखिका बता रहे हैं, मदद करने वालों को और मदद लेने वालों को, ये दोनों के बारे में लेखिका बता रही हैं। और एक बात, यह मत समझाने की सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती हैं। ये पूरे पाठ में सुगंधा, बेटी, किशोरी, रचना, इस पर चर्चा हो रही है। इसका मतलब इससे बेटा या लड़का नहीं छूटता। ये सारी समस्या लड़के के जीवन में भी आ सकती है। इसलिए बेटा हो बेटी हो, हर माँ को अपने पुत्र को या पुत्री को ये सभी बातें समझानी चाहिए। ये लेखिका पाठ के अंत में बता रही है। बेटा बेटी विलोमार्थी के लिए पूछा जाता है, शब्द युग्म के लिए पूछा जाता है, लिंग परिवर्तन करने के लिए भी पूछा जाता है। ये बात ध्यान में रखिए। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना? ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। अब रचना की स्थिति कैसी है, वो समस्या से मुक्त हुई है या नहीं, या अगले पत्र में मुझे जानकारी दे दो। मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगी, इस तरह लेखिका कहती है। और यहाँ इस पूरा पाठ का अंत हो जाता है, पत्र समाप्त हो जाता है। इस पत्र में लेखिका ने बहुत विस्तार से सुगंधा से बातें की हैं, जो कि हमने 5 गद्यांश के रूप में इसका अध्ययन किया है। देखिए इस पर आकलन कृति। पहली कृति संजाल पूर्ण कीजिए। रचना को इनसे सलाह लेने से कहो। किन किन लोगों से सलाह लेनी चाहिए? माँ, बड़ी बहन, भाभी, या समझदार रिश्तेदार या सहेली। रिश्तेदार कहो। देखिए, माँ एक पर्याय है, वह अच्छा नहीं है। बड़ी बहन है, वह भी नहीं। भाभी है, वह भी नहीं। रिश्तेदार या समझदार सहेली, तुम्हारे सामने बहुत पर्याय हैं। इनमें से कोई भी पर्याय चुन लो, अपने मन की समस्या उन्हें बताओ और सलाह ले लो और समस्या से मुक्त हो। यह सुगंधा को रचना को बताना है, ऐसा लेखिका ने कहा है। अगली आकलन कृति देखिए। वाक्य पूर्ण कीजिए। रचना की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हूँ, यानी दे सकती हूँ, दे दो नहीं। अगर वह दोनों दोस्त एक दूसरों के साथ सच्चा प्यार करते हैं तब परामर्श दे सकती हूँ। रचना के दोस्त या प्रेमी लड़के से बात कर सकती हूँ। तुम्हें यह भी एक पर्याय है, सुगंधा तुम रचना के प्रेमी से भी एक बार बात करके देखो। रचना से कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, मतलब वादा करना होगा, उससे वचन लेना होगा, नहीं तो तुम समस्या में पड़ सकती हो।
ऐसे लेखिका कहती हैं। देखिए यहाँ एक ही शब्द संपदा ली है क्योंकि अन्य पाठ में सब शब्द हो गए हैं। विलोम शब्द, लिंग परिवर्तन कीजिए, शब्द युग्म, दार प्रत्यय युक्त शब्द, कार प्रत्यय युक्त शब्द, बहुत सारे ये शब्द युग्म की यहाँ कृति है। यहाँ हमें उपसर्ग युक्त शब्द गद्यांश के आधार पर बनाई। गद्यांश में आए हुए शब्द हैं वो उपसर्ग युक्त बनाना है। देखिए चिंतक, शुभ चिंतक, ये शब्द गद्यांश में आ गया है। दोष, निर्दोष, ये शब्द आ गए हैं। छल, निश्चल, भूमि, पृष्ठभूमि, यह प्रारंभ में इसमें शब्द लगे हैं इसलिए यह उपसर्ग युक्त शब्द हो गया है। अभिव्यक्ति की प्रकृति देखिए, युवा पीढ़ी किस ओर, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब आप युवक नहीं हैं, आप किशोर हैं। अगले साल आप युवक होने वाले हैं, परंतु आप देख सकते हो कि आपसे सीनियर लड़के क्या कर रहे हैं। इसके बारे में सोचने के लिए आपको कहा है, क्योंकि आप युवक बनने वाले हैं। आपको किस दिशा में जाना है यह आज तय करना है। इसलिए युवा पीढ़ी किस ओर, इस विषय पर आपको अभिव्यक्ति लिखनी है। आपके किताब में ये स्वाध्याय में कृति दी है अभिव्यक्ति के लिए। देखिए, देश के भविष्य की बागडोर युवकों के हाथ में होती है। आज के युवक एक और ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, खेल आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके देश की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। कुछ अच्छे लड़के हैं, देश की गरिमा बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी ओर अपराध के क्षेत्र में युवकों की संख्या बढ़ रही है, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ड्रग्स जैसी नशा आदि। इस क्षेत्र में भी युवकों की संख्या बढ़ रही है। सोशल मीडिया में व्यस्त रहने वाली युवा पीढ़ी वास्तविकता से दूर जा रही है। उसके ध्यान में ही नहीं रहता, दिन रात वो कल्पना में ही जीवन यापन करते हैं, वास्तविकता से दूर जाते हैं। और इसी कारण वह एक भयंकर निर्णय लेते हैं खुदकुशी करने का जब असफलता आ जाती है। इसलिए सोशल मीडिया ही सब कुछ है ऐसा नहीं समझना चाहिए। वास्तवता में धरती से जुड़कर अगल बगल समाज में क्या हो रहा है इसका भी अध्ययन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और उसी के आधार पर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इससे परिवार, समाज और देश में कई समस्याओं ने जन्म लिया है। मतलब युवावस्था में खुदकुशी यह भी एक समस्या बन गई है। इन युवकों को उचित मार्गदर्शन और सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है। ये सुनो किशोरी पाठ पढ़ने के बाद युवक युवती होने वाले किशोरों को यह इशारा है। आपको युवक बनने के बाद दो क्षेत्र हैं, एक गलत क्षेत्र है, एक अच्छा क्षेत्र है। हमें अच्छे क्षेत्र में परिश्रम करके देश की गरिमा बढ़ानी है, समाज की बढ़ानी है, अपने परिवार की गरिमा बढ़ानी है, अच्छा कार्य करना है, अच्छा करियर करना है। ये पाठ के अंत में यह अभिव्यक्ति है। अब देखिए पाठ समाप्त हो गए हैं और पाठ के स्वाध्याय में दो लघुत्तरी प्रश्न हैं। सबसे पहले आपको विभाग 1 में 4 पाठ की तैयारी करनी है और उन 4 पाठों में दो दो लघुत्तरी प्रश्न स्वाध्याय में दिए हैं और स्वाध्याय में दिए हुए प्रश्न ही बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए कुल 8 प्रश्न हैं। इनमें से आपको 4 प्रश्न दिए जाने वाले हैं और उनमें से 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। 3 प्रश्न दिए जाने वाले हैं और इनमें से 2 लिखने वाले हैं। 2 लिखना है आपको 3 अंक के लिए। 3 अंक के लिए आपको 60 से 80 शब्दों में उत्तर लिखना है, कम से कम शब्दों में, और प्रश्न से संबंधित सभी मुद्दों का आना ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर, इस पंक्ति में निहित सुगंधा की माँ के विचार स्पष्ट कीजिए। यानी लेखिका पत्र के माध्यम से सुगंधा को कहती है उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर। इसका क्या अर्थ है, इस पंक्ति में लेखिका क्या बताना चाहती है यह आपको लिखना है। देखिए पहले प्रस्तावना। आशा रानी होरा जी ने सुनो किशोरी पाठ में सुगंधा को सपने देखते समय धरती मतलब वास्तविकता से जुड़े रहने की सलाह दी है। ये आपको प्रस्तावना लिखने आवश्यकता है, क्योंकि उड़ो बेटी उड़ो मतलब सपने देखो परंतु धरती से जुड़े रहो। धरती मतलब क्या, वास्तविकता से जुड़े रहने की सलाह दी है। ये प्रस्तावना है, इसे 1 अंक मिल जाता है। मेन उत्तर मतलब मुख्य मुद्दा उत्तर का क्या है, किशोरी को सपने देखने और सफल करने का अधिकार है। इसके लिए धरती का आधार मतलब परिवेश, संस्कार, सांस्कृतिक परंपरा और सामर्थ्य महत्वपूर्ण है। सपना देखना है परंतु आप किस परिस्थिति में
पल रही हैं, बढ़ रही हैं। आपकी सामर्थ्य मतलब क्षमता क्या है? आपका किस तरह के संस्कार हो गए हैं? ये सभी सांस्कृतिक परंपरा ये देखकर सपना देखना चाहिए। यानी शक्ति, बुद्धि, क्षमता को देखकर हमें सपना देखना चाहिए और वह सफल करने का भी आपको अधिकार है, परंतु वास्तविकता से जुड़कर। पंछी के समान किशोरियों को ऊंची उड़ान भरते समय धरती पर निगाह रखनी चाहिए। देखिए, पंछी के समान यह बहुत लंबा वाक्य होता है, इसलिए नहीं दिया। जिस तरह पंछी आकाश में उड़ान भरते हैं परंतु धरती पर निगाह रखते हैं, ठीक उसी तरह किशोरियों को ऊंची उड़ान भरते समय मतलब सपने देखते समय धरती पर निगाह रखनी चाहिए, मतलब वास्तविकता से जुड़े रहना चाहिए। जिनकी लेखन गति अच्छी है तो पंछी का उदाहरण विस्तार से लिखिए। अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, उपयोगी रूढ़ियों को नहीं भूलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। बार बार आपको बताया है, पाश्चात्यों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमारी कुछ सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, उपयोगी रूढ़ियां हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और आपकी क्षमता देखकर सपना देखना चाहिए और सपना सफल करते समय धरती से जुड़ा रहना चाहिए। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे इस परिच्छेद में लिखना है और उत्तर का अंत या समारोप करना है। इसलिए लेखिका सुगंधा को समझाती है, उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। और इस तरह 3 अंक के लिए आपको 3 परिच्छेद में यह उत्तर लिखना है। दूसरा लघुत्तरी प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर परीक्षा में आपको आ जाएगा। आशा रानी होरा ने रूढ़ि, परंपरा तथा मूल्यों के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं। अथवा सुनो किशोरी, इस पाठ में रूढ़ि, परंपरा और मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। पाठ के आधार पर पाठ का नाम देना आवश्यक है। किस पाठ के आधार पर यह मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रस्तावना देखिए। आशा रानी होरा जी हिंदी की श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। सुनो किशोरी पाठ में लेखिका ने रूढ़ि, परंपरा और मूल्यों के बारे में मार्गदर्शन किया है। देखिए, मूल्यों के बारे में मार्गदर्शन किया है। लेखिका का नाम और पाठ का नाम प्रस्तावना में 3 वाक्य आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ बहुत सुंदर ढंग से उत्तर लिखने के लिए आता है। अगर बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न आ गया तो इसे चुनना। रूढ़ि, परंपरा, मूल्य, इन 3 मुद्दों पर उत्तर लिखने से आपका अंक कट नहीं जाएगा। 4 में से 4 अंक आपको मिल सकते हैं। प्रस्तावना की है, रूढ़ि, परंपरा और मूल्य पर आपने एक एक वाक्य लिखा है और उत्तर का समारोप किया है। इस तरह के प्रश्न उत्तर पत्रिका में चुनना, मुद्दों से लिखना चाहिए। परीक्षक को जांचने के लिए थोड़ी सी भी कठिनाई इसमें दिखाई नहीं देती, इसलिए आपको अंक मिल सकते हैं। देखिए, 3 मुद्दे हैं। रूढ़ि, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी और वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना चाहिए। यह मार्गदर्शन किया है। परंपरा के बारे में, समय के साथ अनुपयोगी हो गई मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती परंपरा निरंतर बहती है। यह परंपरा के बारे में। मूल्य, टूटे फूटे मूल्यों को त्यागना चाहिए और नए मूल्यों का निर्माण करते समय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इस तरह लेखिका ने रूढ़ि, परंपरा और मूल्यों के बारे में हमें मौलिक मार्गदर्शन किया है। इस तरह रूढ़ि, परंपरा, मूल्य, इन 3 मूल्यों के मुद्दों के आधार पर यह उत्तर 60 से 80 शब्दों में आपको 3 अंक के लिए लिखना है। कृति क्रमांक 1 ई, देखिए, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 पाठ पर 4 प्रश्न दिए जाने वाले हैं और 2 अंक के लिए 2 सही उत्तर आपको लिखना है। आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। थोड़ा सा उत्तर बड़ा है, इनमें से आधा भाग भी लिख सकते हो और आपको पर्याय है 4 में से 1 लिखना। अगर ध्यान में रह गया तो ये एक वाक्य का नहीं तो 2 पंक्तियों का उत्तर हो गया है। देखिए, परंतु यह महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करके वर्तमान नारी वर्ग के सामने आदर्श प्रस्तुत करना आशा रानी होरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य है। इस तरह पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। आशा रानी होरा जी की रचनाओं के नाम लिखिए। भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी प्रथम लेखिकाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी आदि आशा रानी होरा जी की रचनाएं हैं। यह आपको 2 या 3 रचनाओं के नाम लिखकर आदि ये शब्द का इस्तेमाल कीजिए। इस पाठ पर मुहावरे आ गए हैं जो आपको व्याकरण के विभाग 5 कृति क्रमांक 5 ई में
4 मुहावरे पूछे जाने वाले हैं और इनमें से 2 सही लिखना है। और आपके स्वाध्याय में जो दिए हैं, मतलब तुम्हारे पाठ के अंत में जो मुहावरे दिए हैं, इनमें से तुम्हें 4 मुहावरे परीक्षा के लिए पूछे जाने वाले हैं। इस पाठ पर 4 मुहावरे दिए हैं। शब्दार्थ के नीचे यह मुहावरे हैं। देखिए, इनमें से पहला मुहावरा, धरती पर निगाह रखना, वास्तविकता से जुड़े रहना। किशोरी को ऊंची उड़ान भरते समय धरती पर निगाह रखनी चाहिए। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके उसे अधोरेखांकित कीजिए। राह का रोड़ा बनना, उन्नति में बाधा बनाना या बनना। देखिए, कॉलेज जीवन में हमें अपने दोस्त की प्रगति की राह का रोड़ा नहीं बनना चाहिए। फलीभूत होना, फल में परिणत होना। कोरोना वायरस पर कोवैक्सीन फलीभूत होती नजर आ रही है। आपको किताब का ही वाक्य लिखना है, ऐसी बात नहीं है, बाहर का भी लिखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया है, कन्नी काटना, बचकर निकल जाना। अकेली पड़ी समता सहेलियों से कन्नी काटने लगी। थोड़ा सा उदाहरण दूसरा दिया है, रचना की जगह समता शब्द डाल दिया है। अकेली पड़ी समता किंवा अथवा अकेला पड़ा राम, आप किसी भी तरह यहाँ उदाहरण ले सकते हो। कन्नी काटना का अर्थ मालूम होना चाहिए, बचकर निकल जाना। और यहाँ मुहावरे समाप्त हो जाते हैं और पूरा पाठ कृति सहित यहाँ समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।